नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉय सीरीज़ में। मैं हूं राहुल रॉय और स्वागत करता हूं इस जीके के शानदार सेशन में। फ्रेंड्स, आज का सेशन में मैंने ऐसा जीके डाला है जो पिछले कई एग्ज़ामों में आ चुके हैं और ये जीके आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय की देरी। आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है? न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है फ्रेंड्स? तो वह है प्रथम नियम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही में SIDBI के नए निर्देशक कौन बने हैं? SIDBI के नए निर्देशक का नाम बताना है दोस्तों, तो वह हैं देवेंद्र कुमार सिंह। चलिए नेक्स्ट। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, बताना है। इमली में पाया जाता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक अम्ल इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी स्वीकृति से लागू की जाती है? राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है उसके हेड कौन होते हैं? वो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की चर्चा किस अनुच्छेद में मिलती है? जो कि अब हट गया है। अब जो है जम्मू कश्मीर ये हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है। ये धारा 370 में हमें मिलती है। किस अनुच्छेद में मिलती है? अनुच्छेद 370 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों बताना है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? वो होता है 6 वर्षों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। चलिए, ये सभी प्रश्न जो है वो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं और ये अगले एग्जामों में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आने वाला एग्जाम CHSL के लिए ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसे आप ज़रूर अंत तक देखें। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है? रुधिर में, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो मधुमेह कहलाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरी रंगन सी आर चिदम्बरम और जॉर्ज फर्नांडीज में से किसे भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इनमें से किसी को भी भारतीय प्रक्षेपास्त्र का कार्यक्रम का जनक नहीं माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुरु नानक ने किसका उपदेश दिया था? गुरु नानक ने मानव बंधुत्व का उपदेश दिया था दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड है दोस्तों। सोडियम का जो सबसे अधिक लवण पाया जाता है वो है सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है दोस्तों। तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान 7वां है और अगर जनसंख्या पूछा जाए तो भारत का स्थान दूसरा है। चलिए दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को किस चट्टान पर देखा जा सकता है? सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का जो है हम लोग चट्टान आलेख पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चींटी, तिलचट्टा व खटमल में से किसे कीट कहा जाता है? इन सभी को तो कीट ही कहा जाता है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भाग प्रभावी होता है वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों गुरुत्व केंद्र कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? अवध यानी कि लखनऊ, अभी का वर्तमान का लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? बाजिद अली शाह थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मोटर वाहन में पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण क्या होता है? जो मोटर वाहन में पीछे का दृश्य जो दिखाता है वो है हमारा उत्तल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? प्रथम गवर्नर जनरल का पद वॉरेन
हेस्टिंग्स को दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तंबाकू में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला रसायन क्या है? तंबाकू में सबसे ज़्यादा रसायन कौन सा होता है दोस्तों? बताना है, ये है निकोटीन। ठीक है, चलिए। भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में काम करती है? न्यायपालिका के बारे में बताना है दोस्तों। ये स्वतंत्र काम करती है, ये किसी के अंडर में काम नहीं करती है। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? तो विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। शुद्धता से था, विचारों और चरित्र की शुद्धता से था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट। विश्व में सबसे बड़ा और भारी स्तनधारी कौन सा है? ब्लू व्हेल। इसको नीली व्हेल, नीली व्हेल नहीं, ब्लू व्हेल होगा। चलिए दोस्तों, ब्लू व्हेल होगा ये। नीली व्हेल ब्लू व्हेल एक ही होता है दोस्तों। विश्व में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है? तो वो है हमारा ब्लू व्हेल। चलिए, भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष में अपनाया गया था? भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर किस वर्ष अपनाया था? तो वो अपनाया था कब? 1952, 1952 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर। बीसीजी के टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? बीसीजी एक तरह का बीमारी होता है। ये किस में लगाए जाते हैं? ट्यूबक्यूलोसिस में ट्यूबक्यूलोसिस में लगाया जाता है दोस्तों। ट्यूबक्यूलोसिस में लगाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर। समाचार पत्र परिवार नियोजन कारखाना व लोक स्वास्थ्य में से समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? समाचार पत्र परिवार नियोजन कारखाना व लोक स्वास्थ्य में से समवर्ती सूची का विषय कौन सा नहीं है? तो वो है हमारा लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य जो है वो समवर्ती सूची का विषय नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित किया था? तो वो था हमारा औरंगजेब, है ना। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। प्रकाश वर्ष किसका एकक नहीं है? ये मात्रक नहीं पूछ रहा दोस्तों, एकक नहीं है। तो ये एकक नहीं है, किसका नहीं है? तो दूरी का। अगर दूरी का मात्रक पूछा जाए तो वो प्रकाश वर्ष है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति कौन सी कहलाती है? रसा मोहन कहलाती है। पौधों में जल के ऊपर की ओर गति करना रसा मोहन कहलाती है। अगले प्रश्न पर। आयकर कौन लगाता? आयकर जो है हमारा केंद्र सरकार लगाता है, ये सभी को मालूम होगा दोस्तों। चलिए, विश्व की सबसे पुरानी संसद किस देश में है? विश्व की सबसे पुरानी संसद ब्रिटेन में है दोस्तों। विश्व की सबसे पुरानी संसद ब्रिटेन में है। चलिए अगले प्रश्न पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली सत्ता कौन सी है? मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो वो हमारा राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किस वर्ष में चलाया था? तो ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में गांधी जी ने चलाया था। अगले प्रश्न पर। तृतीय पानीपत युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? बताना है दोस्तों कि थर्ड पानीपत बैटल में मराठा जो है किससे हारे थे? तो वो अफगानों से हारे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था? मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए अकबर ने किसके लिए राजपूतों की मित्रता और सहयोग मांगा था? तो वो मुगल साम्राज्य की नींव मजबूत करने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कवन पार्क किस शहर में स्थित है? पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कवन पार्क किस शहर में स्थित है? तो वो है हमारा बेंगलुरु में स्थित है। ये प्रश्न जो है अभी हाल ही में आ चुके हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तिरुवल्लुवर को समर्पित बल्लुवर कोट्टम किस में स्थित है? तंजावुर में स्थित है। तिरुवल्लुवर को समर्पित बल्लुवर कोट्टम किस में स्थित है? तो वह है तंजावुर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ओणम पर्व कहाँ मनाया जाता है? केरल। अभी हाल ही में ओणम पर्व जा चुका है। इसी यही क्वेश्चन जो है अगले प्रश्न आगे आगे आने वाले एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए ओणम जो है कहाँ का पर्व है? तो ये है केरल का दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन कहलाती है दोस्तों? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस चोल राजा ने सिलोन पर विजय पाई थी? सिलोन पर विजय पाई थी, तो वो कौन था चोल राजा? वो राजेंद्र था। ये बताइए दोस्तों, सिलोन आखिर किसका नाम है? सिलोन जो है वो किसका पुराना नाम है, बताना है दोस्तों। वर्तमान में ये हमारा श्रीलंका है, ठीक है। वर्तमान में ये हमारा श्रीलंका है। चलिए, इसी का पुराना नाम जो है वो है सिलोन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लोक नृत्य करगम किससे संबंधित है? लोक नृत्य करगम किससे संबंधित है? करगम कहाँ का लोक नृत्य है, बताना दोस्तों। तमिलनाडु का दोस्तों, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? अंत्योदय कार्यक्रम बताना है दोस्तों। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ग्रामीण गरीबों का उद्धार। यह ग्रामीण गरीबों का उद्धार करने के लिए इस कार्यक्रम का चलाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह किसमें शुरू किया था? सभी को मालूम होगा दोस्तों, गांधी जी ने लौटते ही चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विवेकानंद शैल स्मारक कहाँ पर स्थित है? विवेकानंद शैल स्मारक ये कन्याकुमारी में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्रीहरिकोटा रॉकेट प्रमोशन स्थल किस राज्य में स्थित है? श्रीहरिकोटा रॉकेट जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए, प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किसके कारण उत्पन्न होती है? प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के किसके कारण उत्पन्न होती है? तो वो परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। अगले प्रश्न की ओर। केंचुओं की आँख कितनी आंखें होती है? केंचुओं की आंखें बताना है दोस्तों। केंचुआ का एक भी आँख नहीं होता है। केंचुआ का एक भी आँख नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर जो है वो किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर में सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत बताना है दोस्तों। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो है आंवला है दोस्तों, ठीक है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगले प्रश्न की ओर। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? एसीटम कहा जाता है, एसीटम, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो वो है हमारे सोल साहब, ठीक है। सोल्स इनको बोला जाता है। टाइपराइटर के ये आविष्कारक कहे जाते हैं। तो आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।